जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप 24 नवंबर से लेके 1 दिसंबर तक पाइसेस लगन और मून साइन के लिए क्या हो रहा है। अगर आपका पाइसेस लगन है या फिर मून साइन है, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, यानी कि मीन लगन और मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों आपका 7.5 चल रहा है, तो आपके लिए क्या क्या लेके आ रहा है। मीन लगन वालों आपके लिए भी क्या क्या लेके आ रहा है, आइए समझ लेते हैं। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट लक और उस रेमेडी के बारे में। रेमेडी वो जो एक रामबाण वही जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, आपकी पॉजिटिव चीजों को एनहेंस करे और नेगेटिविटी, रोड ब्लॉक्स, चैलेंजेस को मिनिमाइज करे। आपके फर्स्ट हाउस में राहु बैठे हैं, केतु 7th हाउस में बैठे हैं। कहीं ना कहीं आपकी इमेज को बदल रहा है, आपका ब्रांड वैल्यू बदल रहा है, लेकिन लाइफ में डिटैचमेंट आ रहा है। पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, ठीक है। और ये अभी से नहीं, बहुत टाइम से चल रहा है। अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप नए हैं तो नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा दीजिएगा, क्योंकि ये लाइव जीपीएस आपकी लाइफ में एक अपलिफ्टमेंट लेके आएगा, नेक्स्ट लेवल। सैटर्न का 12th हाउस में डायरेक्ट हो जाना, मैंने शनिदेव के लेकर और सूर्य को लेकर एक अमेजिंग वीडियो बनाई है, आपके लगन और मून के लिए भी बनाई है और डिस्क्रिप्शन भी बनाया है, जिसमें आपको बहुत क्लैरिटी के साथ पता चलेगा कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, कैसे आप अपनी लाइफ में बूम लेके आ सकते हैं। आइए बात करते हैं लव के बारे में। इस वीक में क्या क्या ट्रांजिट हो रहा है, लव को लेकर बात समझे। पहले समझ लेते हैं कि इस वीक में क्या क्या ट्रांजिट हो रहा है। मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहे हैं 9th हाउस में, भाग्य में। 4th और 7th लॉर्ड भाग्य स्थान में जाके, मतलब केंद्र का मालिक त्रिकोण में जाके रेट्रोगेट हो गया है और कंबस्ट भी हो जाएगा 3 दिन बाद। 26 को रेट्रोगेट, फिर कंबस्ट, और कहां पर, गंडांता जोन के पास, वो भी ज्येष्ठ नक्षत्र, अपने ही नक्षत्र में। तो आपके लिए क्या लेके आएगा। दूसरी चीज, जुपिटर अब आपके 2nd हाउस और भाग्य के मालिक, जिसके मंगल होते थे, उनके नक्षत्र में बैठे थे, लेकिन मंगल बहुत टाइम से नीच राशि में बैठे थे, तो उसका उतना फुल फ्लेज काम नहीं कर पा रहे थे। जुपिटर आपको उतना ज्यादा प्रोमिनेंट रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब वो आपके 5th लॉर्ड यानी चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में चले गए हैं। आपके लिए अमेजिंग अपलिफ्टमेंट आने वाला है। शनिदेव आपको शतभिषा नक्षत्र में आपकी किसी भी गलती को ठीक करने में, टॉक्सिसिटी को कम करने में, आपको फिजिकली, इमोशनली, मेंटली और हेल्थ वाइज आपको हील करने में बिल्कुल तैयार खड़े हैं। जुपिटर का नक्षत्र चेंज होना रोहिणी नक्षत्र में आपको स्पिरिचुअलिटी और मेटेरियल लाइफ में बैलेंस बनाएगा और आपकी लाइफ में अबेंडेंस लेके आएगा, क्योंकि अबेंडेंस का कारक रोहिणी नक्षत्र है, चंद्रमा है, आपके 5th लॉर्ड है। देखिए, शुक्र देव का 10th में बैठना और मून का ट्रांजिट, क्या नाम है, 6th 7th 8th 9th हाउस में। लव के बारे में बात करें, उसका मालिक कौन होता है, चंद्रमा। वो 6th 7th 8th 9th हाउस में जाएंगे और मंगल नीच राशि के बैठे हैं। तो मतलब आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, टाइम नहीं दे पाना, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट होना, आपका दिमाग भागना, डिजायर्स बढ़ना, ठीक है। द मोमेंट आपका अब वीनस बढ़ रहा है 12th हाउस की तरफ, फिर राहु की तरफ एग्रेवेट कर रहा है, यानी कि जब 28 जनवरी को हमें मिलेगा, जब तक आपका पैशन, आपका रोमांस, आपका लस्ट, आपका फिजिकल प्लेजर, ये बहुत ज़्यादा पीक पे चले जाएगा। और उससे पहले तक 12th हाउस में शनि के साथ बैठना, मतलब ये कहीं ना कहीं मुझे डिस्टर्बिंग भी लगेगा। तो द मोमेंट यू कंट्रोल योर एथिक्स, आप प्रोटोकॉल्स को समझ लिया, आपने मोरालिटी को समझ लिया, अपनी वैल्यू को समझ लिया, अपनी डिग्निटी को मेंटेन कर लिया, लाइफ में बूम है, क्लैरिटी है, क्लियर है बहुत ज़्यादा कि आपकी लाइफ में अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। बट अगर आपने कोई आपके अंदर देखिए, क्योंकि फुल ऑफ पैशन का मालिक इमोशन में चला गया, तो इमोशंस है, अंडरस्टैंडिंग है, प्यार है, मोहब्बत है, इश्क है, दीवानगी भी है, आप देना भी चाहते हो, टाइम नहीं दे पा रहे हो, समझ में आ गया। लेकिन अब क्या हो रहा है, मंगल आपको, अब मंगल के पास अपॉर्चुनिटी है कि भाई वो शनि को ट्रिगर कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको शनि की डिस्क्रिप्शन वीडियो में 20 मिनट की जो वीडियो थी उसमें समझाया है, उसको देख लेना आप। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, आपके पास वो अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन आप फुल फ्लैज उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। कोई ना कोई रोड ब्लॉक आ रहा है, कोई ना कोई, क्या पता आप ही ब्लॉक हो रखे हो, कोई चैलेंजेस आ रहे हैं आपको, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं आपके बीच में, अंडरस्टैंडिंग जो पहले बेहतर थी अब वो खत्म हो गई है, या फिर डिटैच हो गए हो बिल्कुल, तो उस वजह से आपकी लाइफ में तकलीफ आ रही है। अब क्या हो रहा है, आप हो लेकिन साथ में नहीं हो, साथ में हो मतलब साथ में नहीं हो, समझ रहे हो आप इस चीज को। मतलब एक रिलेशनशिप है, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग है, वो बॉन्डिंग नहीं है, वो क्लैरिटी नहीं है। मरकरी रेट्रोगेट हो गए हैं, किस हाउस में हो गए, वृश्चिक राशि में हो गए हैं, ठीक है। राहु का एस्पेक्ट पड़ रहा है, शनि का 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है, जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है। मतलब अपने डिसिप्लिन, हार्डशिप, एथिक्स, मोरालिटी का फायदा उठाया, उसका कंट्रोल कर लिया, तो ये शन सूर्य भाग्य को राइज देगा। जैसे ही राहु के माया में 9th एस्पेक्ट पड़ेगी 9th हाउस पर, भाग्य को मिनिमाइज करेगा, कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी देगा। और रेट्रोगेट मरकरी आपके इंफॉर्मेशन का कारक, हिडन सीक्रेट के साइन में बैठा हुआ है। सूर्य सब कुछ जला दिया, जैसे लाइट जल रही है ना वैसे ही जला दिया,
कोई अब कुछ सब कुछ पता चल रहा है। इन्फॉर्मेशन गैदर करना, बाहर पुल आउट करना, इन्फॉर्मेशन गैदर करना, दुनिया के सामने लाना, फादर के सामने लाना, फादर लाइक फिगर के सामने लाना, तो इन चीज़ों में आपकी दिक्कत परेशानी आ रही है। प्रोफेशनली यू विल ग्रो, बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा करोगे, और अपने आप को डिसिप्लिन कर लो, अपने आप को आदत डाल लो। ये नहीं कि सैटर्न फर्स्ट हाउस में आए, जब आप अपने अंदर डालो। जब राहु यहाँ पर जाएंगे 12th हाउस में, शनिदेव आएंगे फर्स्ट हाउस में, तो फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, राहु आपको सपोर्ट करेगा। शनिदेव आपका प्लेटफॉर्म बनवा रहे हैं, तो आपने फुल फ्लैग जब काम करना है कि आपको आदत पड़ी हुई है आपके लिए 6-6 घंटे लगातार बोलना, 15-15 घंटे आपका लगातार काम करना, आपको कहीं स्पीच देनी है, आपको कहीं ऑफिस में आपका MNCs है, आप कहीं भी बिजनेस करते हैं, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 18-18 घंटे लगातार काम कर सकते हैं। वो आपकी लाइफ को एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देगा, आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी देगा। लेकिन अगर लव रोमांस की बात करूं मैं, मतलब कंप्लीट लव रोमांस की बात करूं, तो आपको कॉन्फ्लिक्ट्स होना, ब्रेकअप होना, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ना, सूर्य मंगल जब सेम डिग्री पे आ जाएंगे, त्रिकोण में बैठे हैं एक दूसरे के, तो क्या होगा, फिर वॉलेटाइल सिचुएशन बनना, केतु डिटैच करेगा, अटैचमेंट खत्म हो जाएगी, कहीं ना कहीं आपको सडन फॉल या सडन ट्रांसफॉर्मेशन होगा। फिर जाके अगर आपने एथिक्स और हार्डशिप का फिर भी भरोसा रखा, अपने एथिक्स को मेंटेन किया, तो आपकी लाइफ में अमेजिंग ग्रोथ आएगा। फिर सूर्य मरकरी तो आपको वो सिखाएंगे जो आपको सीखना जरूरी था, डिसिप्लिन सिखा देंगे, आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वो कहीं ना कहीं से प्रकाश आ जाएगा, पता नहीं किस रूप में आगे नारायण मिल जाएंगे, और नारायण की ही ये लगन है, यानी कि गुरु की लगन है, और गुरु डायरेक्ट आस्पेक्ट कर रहे हैं। तो किसी को एडवाइस मत दें, किसी को प्लीज मत करें, अपने काम में अपने कार्य को करते, लेकिन बैलेंस बना के रखें। लव रोमांस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एथिक्स, नो जंप, मतलब एक रिश्ता होते हुए दूसरा रिश्ता नहीं, और अपने इमोशंस को कंट्रोल रखें। फिलहाल टाइम डिस्टर्बिंग है, लेकिन जैसे ही रोहिणी नक्षत्र में आएगा, धीरे धीरे दिसंबर के फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में, थर्ड वीक में जाओगे, अमेजिंग हो जाएगा, बहुत अमेजिंग हो जाएगा चीज़ें, बेस्ट आउटपुट निकाल के देगा आपको ये नक्षत्र। बाकी बहुत को डिपेंड करता है कि वो प्रोमिनेंट आपके इवेंट दिखाए। ये अपॉर्चुनिटी है, आपका चार्ट वो प्रोमिनेंट इवेंट है कि ये अपॉर्चुनिटी कैश हो पाएगी नहीं हो पाएगी। उस चीज़ की जानकारी के लिए आपको स्क्रीन पे नंबर मिल रहा है, कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल एनालिसिस के लिए आप कंसल्टेशन लिए बुक करा सकते हैं। इट्स अ पेड कंसल्टेशन, व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल नहीं करनी है। व्हाट्सअप करने के बाद आपको डिटेल्स मिल जाएगी और आपकी लाइफ में वो एनलाइटमेंट भी आ जाएगी। मैरिज के बारे में बात करेंगे। देखिए केतु बैठा है और उसका मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया। ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे क्या दिख रहा है, डिटैचमेंट, सेपरेशन, डिवोर्स, ये दिक्कत परेशानी दे रही है। नहीं तो अब क्या हो गया, बेस्ट चीज क्या दिखाई दे रही थी, 1 साल से ये चल रहा था, अब क्या होगा, वो मरकरी, अगर आपने एथिक्स को कंट्रोल किया हुआ था, आप बिल्कुल अपने लाइफ में बिल्कुल सही रास्ते पे थे, तो अब आपको मरकरी रेट्रोग्रेड 7th लॉर्ड क्या करेगा, 7th लॉर्ड रेट्रोग्रेड हो गया, तो क्या हो गया, पीस रिवाइव करेगा आपका। आपकी कोई गलती आती है उसको ठीक करने में आपको इन्फॉर्मेशन गैदर कराएगा, आपके अंदर वो पेशेंस आएगा, आपके अंदर वो एक्सप्रेशन आएगा, आपके अंदर वो इंटेलिजेंस आएगी, आपके अंदर वो प्रकाश आएगा, वो बुद्धि आएगी। कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स का मालिक मरकरी के साथ बैठा है, तो कैसे कॉन्फ्लिक्ट से लड़ना है, कैसे जलाना है अपने ऋण रोग शत्रु को, वो कहीं ना कहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर आप इससे विपरीत थे, तो राहु की माया आप पे अगर प्रकाश डाल रही थी और आप कहीं ना कहीं राहु की या केतु की अंतर्दशा से निकल रहे हो, या फिर 8th लॉर्ड शुक्र की दशा अंतर्दशा से निकल रहे हो, तो आपका डिवोर्स होना, सेपरेशन होना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना, कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी आना, और वो बाहर आना, क्योंकि कहाँ बैठे हैं, 8th साइन में बैठे हैं, तो इन्फॉर्मेशन बाहर निकल के भी आएगी। तो कोई एनिमी दोस्त बन जाएगा, दोस्त एनिमी बन जाएगा, तो कोई शौक वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि बाहर निकलेगी तो रियलिटी पता चलेगी। फिर डिपेंड करेगा कि जिसे मैं अपनी सुख दुख का साथी समझती थी वो मेरे खिलाफ हो गए, क्योंकि उसे मेरे बारे में पता चल गया। ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। इन लॉज के साथ कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, आपकी पर्सनैलिटी को आपने मेंटेन करें, अपने एथिक्स को मेंटेन करें। सैटर्न दिन में सोना नहीं है, 12th हाउस का सैटर्न, यानी कि दिन में सोना नहीं है, आपने अवॉइड करें, ठीक है। किसी को एडवाइस ना करें, किसी को प्लीज ना करें। स्पिरिचुअलिटी, रोज सुबह मंदिर जाना, संयम साधना करना, कोई भी मैटर हो, अगर रिलेशनशिप हील करनी है, स्पिरिचुअलिटी में इंटेलिजेंस होना चाहिए, किसी एस्ट्रोलॉजर की गाइडेंस लेना, ठीक है। जुपिटर वीनस 8th लॉर्ड रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं और फर्स्ट हाउस 7th हाउस को भी देख रहे हैं, यानी कि 5th एस्पेक्ट आपके मैरिज पे पड़ रही है। तो आपने क्या करना है, किसी जुपिटर लाइक फिगर के द्वारा ही आपकी लाइफ में हीलिंग आना, कोई मेंटोर आना, कोई पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल रहे हैं और उनकी एडवाइस आपके लिए ब्रेक थ्रू का काम कर रही है। देखिए सैटर्न सतभिषा नक्षत्र में, जुपिटर रोहिणी नक्षत्र में जैसे जाएंगे, वॉलेटाइल सिचुएशन होने के बाद कहीं ना कहीं ईजअप होंगी, चीज़ें ठीक होने में बढ़ेंगी। लेकिन ठीक कब होंगी, जब आप अपने लेवल पर ठीक करने की कोशिश करोगे। एफर्ट शुड बी डन, फर्स्ट स्टेप शुड बी टेकन बाय यू।
इट्स अ मैंडेटरी थिंग। आप वो मैंडेटरी मान लीजिए कि एफर्ट आपने मानना है, एथिक्स भी आपने मेंटेन करनी है, स्पिरिचुअलिटी भी आपने मेंटेन करनी है, और फिर आगे आपकी लाइफ में वो आपका ऑरा क्लींस करेगा, आपकी मेंटालिटी को बदलेगा, आपका साइकोलॉजिकल लेवल पर जो एरर थे वो ठीक करेगा। और मरकरी जो एक्चुअली इंटेलिजेंस का कारक है, फोर्थ लॉर्ड पीस का, घर का, और कहीं ना कहीं सेवंथ लॉर्ड एसोसिएशन, पार्टनरशिप, पब्लिक इमेज, स्पाउस का है, मैरिज लाइफ का है, तो वही कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन आपको देगा, अच्छे के लिए या बुरे के लिए डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर, लेकिन बहुत क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में कॉन्फ्लिक्ट्स आना, मतलब ये समझ लीजिए फ्राइडे तक थोड़ी दिक्कत परेशानी चलती रहेगी, और ये सैटरडे से लेकर फ्राइडे तक चलेगी। वॉलेटाइल सिचुएशन, दिक्कत परेशानी, हरे कृष्णा करना, भगवान का नाम लेना, और बस इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए अपने आप को शांति के साथ अपना कार्य करो। जॉब बिजनेस भी करते हो मैरिज के साथ, तो उसमें अपना डेडिकेशन दो कि एक तरफ से तो राइज हो, वहाँ पे रिजल्ट बाद में मिलेंगे, लेकिन एक तरफ में आपको रिजल्ट प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे तो वहाँ बढ़ते चले जाओ। अंडरस्टैंडिंग को जितना डीप कर सकते हो, जितना रूट कॉज पे काम कर सकते हो, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, भाग्य को उन्नति मिलेगी। जॉब के बारे में बात करेंगे। फिफ्थ लॉर्ड 9th हाउस में, सिक्स्थ लॉर्ड सॉरी 9th हाउस में, सूर्य का बैठना भाग्य। फादर के साथ आपका कोई काम करना, फादर के पास आपका जॉब करना स्टार्ट कर देना, या फादर के थ्रू या फादर लाइक फिगर के थ्रू आपको जॉब में इंक्रीमेंट मिलना, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड। लेकिन आपका फादर के साथ कॉन्फ्लिक्ट बहुत है, रेज जेलसी बढ़ी हुई है, कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी भी दिखाई दे रही है, और इन्फॉर्मेशन का कारक आप कम्बेस्ट भी हो गया तो बुद्धि काम नहीं करेगी। जब बुद्धि काम ना करे तो एक काम करो, शांत हो जाओ, डाउन टू अर्थ हो जाओ। जॉब में डेडिकेशन होना चाहिए, सैटर्न डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे मून को, कोई रियलिटी चेक होना, आपके ऊपर वर्क प्रेशर बढ़ेगा, डेफिनेटली आपके ऊपर वर्क प्रेशर बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं आपको मतलब आप जो कमिटमेंट करोगे ना उसको पूरा भी करना पड़ेगा। दिस इज द नीड ऑफ द टाइम, अदरवाइज आपके लिए चैलेंजेस होगा। और पाइल ऑन ना करें, लिंगर ऑन ना करें, क्योंकि लगन का स्वामी जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हो गया, तो लिंगर ऑन करना। और देखिए फर्स्ट लॉर्ड, सेवंथ लॉर्ड, 10th लॉर्ड, 4th लॉर्ड दोनों वक्री हो जाएंगे, दोनों, एक वक्री है या दूसरा भी हो जाए, तो बहुत कुछ आप रिवाइव करोगे अपने रिलेशनशिप को लेके, अपनी पब्लिक इमेज को लेके, अपने पीस को लेके, अपने घर को लेके, अपनी बिजनेस को लेके, बहुत कुछ रिवाइव करोगे, अपने वर्क को लेके, एथिक्स को लेके। तो ये समय 20 दिन अब आपको रिवाइव करना है, अपने जो भी रूट कॉज है, ये जो भी गैप्स है ना उसको फुलफिल, स्ट्रेंथन करना है, वीकनेस को स्ट्रेंथन करना है, गैप्स को भरना है। तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अथॉरिटी के साथ लड़ना मत, सैटर्न के डायरेक्ट एस्पेक्ट में है, काम करके दिखाना, 100% नहीं 200% देना अपना। और मरकरी मतलब हो सकता है घर में कोई बुआ, मौसी, कोई बहन वहन आए, उनकी वजह से उनकी भी रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिले, उनके सबसे कोई चैलेंजेस आए आपको, तो लेकिन फिर भी आप अपने काम पे ध्यान देना, अपनी जॉब पे ध्यान देना। इम्यूनिटी भी थोड़ी सी ब्रेक लग रही है मुझे, थोड़ा सा आपका तबीयत भी खराब हो सकती है, कोल्ड का फीवर, इस तरह की चीज़ें कोई दिखाई दे रही हैं, तो उन चीज़ों को मेंटेन करें, हल्दी वाला दूध पिएं, इम्यूनिटी को बूस्ट करें, और क्या नाम है अपनी जॉब को मेंटेन करें। अथॉरिटी, एचआर, मैनेजर, बॉसेस के साथ लड़ना मत, परेशान मत होना, अपनी जो फ्लैशी अभी बन रही ना चीज़ें उसकी आड़ में मेहनत करते रहना। लोगों को जब आप सामने आओगे ना, जब राहु हटेगा सामने से, तो लोगों को क्लैरिटी भी मिलेगी आप हो क्या। तो बेस्ट होगा कि आप अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बन जाए, ठीक है, तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। आपके पास ये रिवाइव करने का समय है, थोड़ा डिफिकल्ट वीक है, थोड़ा सा परेशान करने वाला है, लेकिन एनर्जाइज रखिए अपने आप को, हेल्दी रखिए, इंप्रूवमेंट कीजिए अपने स्किल्स में, हेल्दी रखिए अपने आप को, और अपने भाग्य को बूस्ट कीजिए, ठीक है। उसके द्वारा आप अपनी जॉब को सिक्योर कर सकेंगे, और अपनी डिग्निटी, अपनी इमेज को भी बचा पाएंगे। बिजनेस के बारे में बात करते हैं। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है, 10th हाउस में शुक्र का बैठना। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी से, कीर्तन से रिलेटेड, म्यूजिक इंडस्ट्री, आर्ट, मीडिया, सोशल मीडिया, हॉस्पिटैलिटी, इन चीज़ों से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं तो बेस्ट है आपके लिए, मज़ा आ जाएगा। फॉरेन लैंड, फॉरेन कंट्री, फॉरेन प्लेस पे जाना, ट्रैवल करना बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अदरवाइज आपका 9th लॉर्ड, आपका जो 10th लॉर्ड है जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर बैठे हुए हैं, रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे। अब आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगा, अब आपके कर्मों का फल आपको मिलने लगेगा, क्योंकि 1.5 से मतलब समझ लीजिए कम से कम 50 दिन से ज़्यादा हो गए हैं जुपिटर को रेट्रोग्रेड हो गए। अब आप सीख रहे हो अगर, लेकिन अपने इंटेलिजेंस अभी भी यूज़ नहीं कर पा रहे, आप वो विजडम को यूज़ नहीं कर पा रहे कि जो बिजनेस से रिगार्डिंग मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है कि मेरी कहाँ गलती थी, कहाँ रूट कॉज था, कहाँ केतु जब हस्ता नक्षत्र में थे, कहाँ मुझे पुश करना है, कहाँ मुझे पैटर्न को चेंज करना है, तो वो कर लिया, और आपने अपने बिजनेस में कोई भी गलत हरकत नहीं की, एथिक्स को मेंटेन कर लिया, तो दिस थिंग्स विल बी बूस्ट योर लक,
बूस्ट योर हैप्पीनेस। 8th लॉर्ड है सडन, रातों रात रंग, रातों रात राजा बना सकता है, इतनी पावर शुक्र के अंदर है। और जुपिटर के नक्षत्र में तो स्पिरिचुअल रहिए, फिलोसफिकल रहिए, एथिक्स मेंटेन कीजिए, बेस्ट दीजिए, डिसिप्लिन रहिए। कर्म के कारक भी मार्गी हो गए। तो अब आपने क्या करना है, एक दिन पहले ही अपना प्लान बना लेना है, बिजनेस को बूस्ट करने में हर दम मेहनत करनी है और अपने काम पे ना फुल फोकस करूँ, मज़ा आएगा। लेकिन एक बैलेंस, मैंने जो भी स्टार्टिंग में बोला है, लव रिलेशनशिप में बोला, मैरिज में बोला, आपके लिए पूरी वीडियो इंपॉर्टेंट होती है। सारा देखो, कुछ ना कुछ मैं बताता रहता हूँ, क्योंकि मैं जल्दी क्योंकि अदरवाइज मैं धीरे धीरे बोलूँगा ना तो 30-40 मिनट की वीडियो बनेगी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ बिजनेस को कि आप रंग से राजा कभी भी बन सकते हो, ठीक है। आप अपनी एथिक्स को मेंटेन करो। और जब शतभिषा नक्षत्र में है तो सैटर्न कर्म के कारक और जुपिटर भी आपके जो लॉर्ड है वो भी आपके रोहिणी नक्षत्र में आ जाएंगे। तो जो भी गैप्स थे ना उसको आप फुलफिल कर पाओगे। सुबह को उठो, एक दिन पहले प्लान कर लो। सुबह को मतलब ये समझ लो आपको लगना है, आपने कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी। आपको पता ही नहीं कि आप कब कहाँ पहुँच जाओगे, राहु आपको वहाँ पहुँचा देगा, डेफिनेटली पहुँचा देगा। आपको फॉरेन लैंड में शाइन करा सकता है राहु, इतनी हिम्मत है उसके अंदर, इतना पावर आपको दे देगा आने वाले समय में। लेकिन अपने आप को अपने सब्जेक्ट का मास्टर बन जाना आप। और पीस को लेके बिल्कुल भी अपनी इंटरनल पीस को डिस्टर्ब नहीं करना है और अपने घर के एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना है। अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए। और मैं बोला ना, रंग से राजा कभी भी बन सकते हो आप, और उसके अलग भी बन सकते हो, राजा से रंग। तो कोई भी चीज़ टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी है, बिजनेस को बिल्कुल नहीं लेना है। डेली बेसिस पे मेहनत करते चले जाओ, इनपुट देते चले जाओ, बेस्ट दो और आगे लाइफ में फ्लाई करो। लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए 5th हाउस में मंगल का बैठना, स्टूडेंट ऊर्जा है, लेकिन उससे शुक्र बैठ गए हैं 8th हाउस में और जुपिटर बैठ गए 11th हाउस में। देखो जो मैं देख रहा हूं ना, राहु आपको एडिक्शन की तरफ लेके जा रहा है। आप किसी के हाथ में नहीं आ रहे, किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहे हो, ज्ञान बहुत दे रहे हो, फिलोसफिकल बातें, लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है। राहु आपको एडिक्शन दे रहा है, किसी नॉनवेज स्मोक इन चीज़ों में मत पड़ना बच्चों। कंपटीशन को अभी उतनी एनर्जी नहीं मिल पा रही है, लथार्जी फील कर रहे हो। जंक फूड, टॉक्सिन्स जो इसमें होता है ना फूड में, माइक्रोवेव में गर्म करके जो देते हैं वो टॉक्सिन्स बढ़ा देता है हमारी बॉडी में और हमको ना वो लथार्जी बना देते हैं, लो फील कराते हैं और हम नहीं उठ पाते समय से। तो ये बहुत बड़ा मेजर रीज़न होता है आपके लिए। तो आप अपनी मंगल को स्ट्रेंथ करें, जिम जाएं, जिम हिट करें, डांस करें, जुम्बा करें, आप कुछ भी करें, लेकिन कंपटीशन में तैयारी करें। सैटर्न डायरेक्ट एस्पेक्ट करें 6th हाउस को। जितनी मेहनत करोगे उतना फल, उतना कंपटीशन में हाई मार्क्स आपके आएंगे और आप अच्छा कर पाओगे, बेस्ट कर पाओगे। केतु डिटैच कर रहा है आपको, आपकी पब्लिक इमेज को। आइसोलेशन में ज़्यादा ना जाएं, सॉलिट्यूड में बना के रखिए, अपनी आइसोलेशन को कंट्रोल करें, ज़्यादा उसके अंदर ज़्यादा इंडल्ज ना हो, ठीक है। और बेस्ट आउटपुट निकालने के लिए अपना मेहनत करते रहें, अपने सब्जेक्ट को पढ़ते रहें। गुरु, टीचर, मेंटोर की रिस्पेक्ट करें। कोई भी प्रॉब्लम आए, एस्ट्रोलॉजिकली कोई हेल्प चाहिए तो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लक और रेमेडी के बारे में बात करेंगे। लक और रेमेडी क्या बताते हैं, देखिए 9th हाउस में लक क्या बता रहा है, सूर्य मरकरी रेट्रोग्रेड होके बैठ गए हैं। देखिए बुआ, मौसी, बहन, इनकी रिस्पेक्ट करें, इनका सपोर्ट करें, दे आर इन नीड। फर्स्ट थिंग, सूर्य फादर लाइक फिगर या फादर इन लॉ, इनकी भी रिस्पेक्ट करें, दे आर ऑल्सो इन नीड। मतलब ये लोग आपकी फैमिली नीड में है, अभी फैमिली का सपोर्ट करें। थर्ड एस्पेक्ट आपकी फैमिली पे भी पड़ रहा है, तो इनकी नीड को पूरा करें, अपनी वैल्यू बढ़ाएं, फैमिली की वैल्यू को बढ़ाने में उनका सपोर्ट करें, उनको सपोर्ट करने में उनकी जो भी वीकनेस है उसको स्ट्रेंथन करें अगर आप कैपेबल हैं उतने, ठीक है। ट्रैवल करें, स्पिरिचुअल ट्रैवल करें, तीर्थ यात्रा के लिए जाएं अगर आप जा सकते हैं तो, ठीक है। भाव भक्ति, भैरव बाबा के मंदिर जाके संडे के दिन आप पुण्य कमा सकते हैं। आप कोई भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस चल रहे हैं उसके लिए आप प्रे कर सकते हैं, ब्लेसिंग्स सीख कर सकते हैं। और ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते, इस मंत्र का रेगुलर उच्चारण करते रहें। देवी माँ भगवती माँ भवानी आप पे खूब कृपा करेगी। भाग्य का भरोसा मत बैठना, ऑडिट करना हर चीज़ को, क्योंकि मरकरी आपका 4th लॉर्ड 7th लॉर्ड 9th हाउस में बैठ गया है और 9th हाउस का मालिक 5th हाउस में बैठा है, नीच राशि को हो गए। और 5th लॉर्ड जिसमें भाग्य का मालिक बैठा है वो पहले 6th में जाएंगे, फिर केतु के साथ मिलेंगे, फिर 8th हाउस में जाएंगे। तो लक बेस कोई कार्य ना करें, इन्फॉर्मेशन जहाँ से मिल रही है उसको एक बार रीचेक करें, रिवाइज करें। कोई भी पेपर वर्क साइन करने से पहले दोबारा 10 बार सोच लें और फिर अपनी लाइफ में आगे इम्प्लीमेंट करें, नेक्स्ट स्टेप जब लें, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। एनर्जी थोड़ा लो हो गया है, थक चुका हूँ,
लाइक से सब्सक्राइब करके मेरे को अपलिफ्ट कीजिए, मेरे को सपोर्ट करके मेरे को अपलिफ्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे।